हम्बल डिवोटी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशेष स्रोत पर बात करेंगे, इंद्रेश जी महाराज की सुनाई हुई भागवत कथा के कुछ दिल छू लेने वाले अंश। हाँ, इन कथाओं में ना ईश्वर की कृपा, भक्ति के कुछ ऐसे अनोखे रूप हैं। आज हम उन्हीं की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, कथाओं में भक्त का प्रेम और भगवान की विशेष कृपा दोनों हावी दिखते हैं। हाँ, नतीजा क्या होता है? इस बड़ी गस्से से पार पाने का कोई जज्बात तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसी ज्ञान सागर में गोता लगाते हैं। पहला प्रसंग लेते हैं जगन्नाथ जी का। एक बड़ा ही रोचक किस्सा है उनके एक भक्त का। हाँ, वो भक्त थे जो काफी बीमार पड़ गए थे। इतने कि उठना बैठना मुश्किल था, तो मंदिर कैसे जाते? सही। तो कथा क्या कहती है इस बारे में? कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने जब अपने भक्त की हालत देखी तो वो खुद एक बालक सेवक का रूप धरकर उनके पास पहुंच गए। सेवक का रूप धरकर स्वयं भगवान? हाँ, और सिर्फ पहुंचे ही नहीं, पूरे 15 दिन उन्होंने उस भक्त की सेवा की। नहलाना, कपड़े बदलना, यहाँ तक के गंदगी साफ करना, सब कुछ। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ठीक उन्हीं 15 दिनों में हाँ, पुरी में जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे बंद थे। बिल्कुल। और बाहर खबर क्या थी कि भगवान अस्वस्थ है, दर्शन नहीं देंगे। तो इसका क्या मतलब समझे? ये तो कमाल है। ये भगवान का अपने भक्त के लिए जो असीम वात्सल्य है, जो प्रेम है, उसे दिखाता है। वो अपने क्या कहते हैं, प्रभुता, अपना ऐश्वर्य सब भूल गए। एक सेवक बन गए। हाँ, एक सेवक बन गए। ये बताता है कि भक्त का प्रेम और उसकी जरूरत भगवान के लिए कितनी बड़ी चीज है। वो सिर्फ ऊपर बैठकर कृपा नहीं बरसाते, वो नीचे उतरकर सेवा भी करते हैं। कृपा का ये एक अलग ही स्तर है ना? बिल्कुल। कमाल का प्रसंग है ये तो ये हुई जगन्नाथ जी की बात, जहां ईश्वर भक्त के लिए सेवक बन गए। अब जरा कृष्ण लीलाओं की तरफ चलते हैं। हाँ, वहां भी प्रेम का भाव प्रभुता पर हावी दिखता है। गर्गाचार्य जी वाला प्रसंग याद है? हाँ हाँ बिल्कुल। गर्गाचार्य जी तो बहुत बड़े ऋषि थे, कुल गुरु थे यादवों के। वो कृष्ण का नामकरण करने नंदगांव आए थे। और वो अपने साथ अपने शालिग्राम भी लाए थे ना, जिनकी वो पूजा करते थे। हाँ हाँ, रोज पूजा करते थे और उनके भोग के लिए रोज खुद खीर बनाते थे। और हमारे नटखट कृष्णा, वो क्या करते थे? चुपके से आते और वो खीर खा जाते रोज। रोज? अरे, गर्गाचार्य जी तो परेशान हो गए होंगे ना? हाँ, थोड़े परेशान हुए कि भाई रोज भोग लगाने से पहले ही ये खीर कहाँ चली जाती है। तो फिर? तो तीसरी बार जब कृष्ण फिर से खीर खाने लगे और गर्गाचार्य जी ने देख लिया, उन्हें पकड़ लिया रंगे हाथों। पकड़ लिया, फिर क्या हुआ? तो कथा कहती है कि उसी क्षण उस नन्हे से बालक ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप। जता दिया कि मैं साधारण बालक नहीं हूं। हाँ, कि मैं ही नारायण हूँ। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी गहरा है मेरे हिसाब से। क्या हुआ? भगवान ने तुरंत गर्गाचार्य जी को चेताया, कहा कि ये बात, ये राज कि मैं कौन हूँ, नंद और यशोदा को मत बताना। मत बताना? क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके मैया बाबा उन्हें डर से या विस्मय से देखें। वो चाहते थे कि यशोदा उन्हें बस अपना लाला समझे, उसी तरह प्यार करें, डांटें, खिलाएं, पिलाएं। सहज प्रेम के लिए ईश्वर अपनी ईश्वरता को भी छिपाने को तैयार हैं। बिल्कुल। प्रेम का जो मानवीय सहज रूप है, उसके लिए अपनी दिव्यता पर पर्दा डाल दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और ये चीज तो यशोदा मैया के व्यवहार में साफ दिखती भी है। वो कृष्ण के चमत्कार देखती थीं, जैसे पूतना वध या शक्टासुर वध। हाँ, बड़े बड़े राक्षसों का वध। लेकिन फिर भी क्या कहती थीं कि ना मेरे लाला ने नहीं किया होगा, जरूर कोई देवता आकर मदद कर गया होगा। वो मानने को ही तैयार नहीं थी कि उनका कान्हा भगवान है। और यही तो असल में वात्सल्य भाव की पराकाष्ठा है। माँ का सहज प्रेम, उनकी ममता, वो ईश्वरता को देखना ही नहीं चाहती। उन्हें तो बस अपना बच्चा चाहिए। इसे भक्ति का एक ऊंचा दर्जा माना गया है ना? आया स्वामी नहीं मानते। तो क्या मानते हैं? उन्हें एक प्यारा सा बालक लाला मानकर उनकी सेवा करते हैं, जैसे घर के बच्चे की करते हैं। अच्छा, तो जैसे आरती उतारना, वो नजर उतारने जैसा हो गया? हाँ, बिल्कुल सही। आरती मतलब लाला की नजर उतार दी। या जैसे वो मोर पंख का पंखा होता है, मोर छड़, हाँ हाँ। वो इसलिए झुलाते हैं कि लाला का ध्यान भटका रहे, शरारतें कम करें, आराम से बैठें। तो इस सेवा में डर नहीं है, दूरी नहीं है, बस अपनापन है, गहरा प्रेम है। वाह! तो ये सारे प्रसंग, चाहे जगन्नाथ जी का हो या कृष्ण और यशोदा का, ये दिखाते हैं कि ईश्वर की कृपा और प्रेम कितने अलग अलग तरीकों से प्रकट होते हैं। निश्चित रूप से।
कभी वो भक्त के लिए सेवक बन जाते हैं तो कभी अपने ही भक्तों के प्रेम के लिए अपनी दिव्यता छिपा लेते हैं। बात सिर्फ श्रद्धा या डर की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद श्रद्धा और विस्मय से भी ज्यादा प्रेम का, सहज स्नेह का महत्व है। लगता है भगवान नियमों से बंधे नहीं हैं, वो तो बस भावना के भूखे हैं। सही कहा। तो यहाँ सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हाँ, क्या ईश्वर को जानने का, उनके करीब जाने का रास्ता सिर्फ श्रद्धा और शायद थोड़े भय से होकर गुजरता है, या फिर प्रेम, वात्सल्य, सेवा, ये जो सहज मानवीय भाव हैं, ये भी हमें उनके उतने ही करीब या शायद और भी करीब ले जा सकते हैं? सोचने वाली बात है ये।